अगर आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे बेटर है या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो फिजिकली आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि आपको लगता है कि आप उसके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हो, राइट। अगर आप भी इसी तरीके से सोचते हो ना तो हो सकता है कि यही सोच आपको उसके करीब आने से रोक रही है, राइट। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली यही समझेंगे कि क्या सच में कोई इंसान हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होता है या नहीं, या फिर ये सिर्फ अपने आप में कोई बिलीफ सिस्टम होता है, राइट। और अगर आप अपने लुक्स या फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर इनसिक्योर फील करते हो ना तो उस इनसिक्योरिटी को कैसे ओवरकम करें और अपनी रियलिटी का मास्टर आप खुद से बन सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन शायद किसी से शेयर नहीं करते, राइट। अगर आपको लगता है कि जिसे आप पसंद करते हो वो आपसे ज्यादा ऊपर है लुक्स में, फाइनेंशियल स्टेटस में या फिर पर्सनालिटी में, और आप इसी वजह से उसके साथ एक कनेक्शन बनने से पहले ही गिव अप कर देते हो, तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये समझिए कि क्या सच में कोई इंसान आपसे ऊपर होता है या नहीं, राइट। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि आउट ऑफ योर लीग, आउट ऑफ द लीग, मतलब कि मेरी पहुंच से बाहर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, एक गलत फहमी है, राइट। यूनिवर्स की नजर में कोई भी इंसान किसी से ऊपर या नीचे नहीं होता। ये सिर्फ हमारे माइंड्स का बिलीव्स हैं जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हमने बना लिए हैं, राइट। अगर आप किसी को पसंद करते हो ना लेकिन आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली ये बिलीव चल रहा है या फिर आप ये बिलीव रखते हो कि वो तो मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसका फाइनेंशियल स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा बेटर है, मैं उसके साथ मैच ही नहीं कर सकता, या फिर कि वो इतना स्मार्ट है, इतना कॉन्फिडेंट है, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि इस सिचुएशन में ना, इस बिलीफ सिस्टम के साथ आप खुद अपनी रियलिटी में एक वॉल यानी कि एक दीवार खड़ी कर रहे हो जो आपको उस इंसान के पास जाने से या फिर उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक रही है, राइट। यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली होगी कि सच्चाई क्या है। क्या सिर्फ लुक्स या पैसों से ही अट्रैक्शन डिसाइड होता है? हमें अपनी रियल लाइफ में ऐसे बहुत से कपल्स देखने को मिलते हैं जिनका लुक्स या फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं करते, बट फिर भी उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी एक एवरेज लुकिंग इंसान एक हाईली अट्रैक्टिव पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होता है और आप सोचते हो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इतने गुड लुकिंग पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाया, राइट। या फिर कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से रिलेटेड इंसान एक हाई स्टेटस वाले वेल्दी पार्टनर के साथ हैप्पीली मैरिड हो, एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, है ना। और आप यहाँ पर सोचते हैं कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो उसने इतने सक्सेसफुल इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर पता है, इन सभी चीजों में ये सब सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करते हैं और वो है एनर्जी। जी हाँ, वो सिर्फ सारी चीजें एक ही चीज पर डिपेंड करती हैं और वो है एनर्जी, राइट। लुक्स और फाइनेंशियल स्टेटस से ज्यादा क्या मैटर करता है? जो हाई वैल्यू लोग होते हैं ना वो सिर्फ स्टेटस, लुक्स या मनी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो उनकी एनर्जी से मैच करते हैं, राइट। यहाँ पर आपको समझना होगा कि बहुत से फैक्टर्स हैं जिनसे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ। अगर आप अपने आप को किसी के लायक नहीं समझोगे ना तो वो इंसान भी आपको उसी नजर से देखेगा, यानी कि वो इंसान को भी आप उसके लायक नहीं लगोगे, राइट। आपको पहले अपने अंदर ये बिलीव डेवलप करना होगा कि मैं भी वैल्यूएबल हूँ, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, राइट। इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप में ना। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा या फिर मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इमोशनली कंपैटिबल हो या फिर नहीं हो। कई बार हाईली अट्रैक्टिव या सक्सेसफुल लोग ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो उन्हें इमोशनली कंफर्टेबल फील करवाता है, राइट। उसके अलावा मान लीजिए उसके अलावा माइंडसेट एंड ग्रोथ भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक सक्सेसफुल इंसान सिर्फ
पैसा होने की वजह से किसी से अट्रैक्ट नहीं होता, राइट, बल्कि वो उस इंसान के माइंडसेट और विजन से भी अट्रैक्ट होता है। अगर आप भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड, एक सेल्फ इंप्रूविंग इंसान हो तो ऑटोमेटिकली आप भी किसी भी लेवल के इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। इसको अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लीजिए एक कोई लड़का है, एक हाई स्टेटस बिजनेस वुमेन को पसंद करता है, राइट, बट उसके माइंड में कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स रहते हैं कि मेरा तो इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है, मैं उसके लेवल का कैसे बन सकता हूँ, उसके आसपास हमेशा सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो मुझसे क्यों ही बात करेगी, राइट। अब अगर ये लड़का इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं बिलीव सिस्टम पे कंटिन्यू रहेगा तो वो अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर पर्सन को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। बट अगर इसके ठीक ऑपोजिट वो लड़का अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट करे, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करे, अपनी वैल्यू को समझे, तो क्या होगा, तो अगर वो अपने गोल्स पे फोकस करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाए, तो वो नेचुरली उस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। सेम सिचुएशन लुक्स पे भी डिपेंड करती है कि मान लीजिए एक कोई लड़की है जो एक फिजिकली अट्रैक्टिव लड़के को पसंद करती है, बट उसको लगता है कि वो तो इतना हैंडसम है और मैं एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की हूँ, वो मुझे क्यों ही पसंद करेगा, राइट। अब अगर ये लड़की भी अपनी एनर्जी चेंज करे ना, अगर वो अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करे, तो क्या होता है कि कई बार ना स्किन टोन को लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं कि मेरा जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, बट क्या आपकी पूरी बॉडी में स्किन टोन ही है जो आपका सब कुछ डिसाइड कर रहा है? नहीं, आपकी आईज बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, आपका ओवरऑल जो स्किन टाइप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, राइट, आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो अगर आप अपनी एक्चुअल में जो आपकी ब्यूटी है, जो चीज़ें आपको अपनी अंदर अच्छी लगती हैं, आप उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपने अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप करें, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप पसंद करती हो वो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है, राइट। लुक्स और स्टेटस एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में एक फैक्टर हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ एनर्जी और कंपैटिबिलिटी पे ही डिपेंड करता है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप ऑलरेडी पहले से ही वर्दी हो, राइट, मतलब किसी भी इंसान से कंपैरिजन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी भी इंसान से कर रहे हो तो उसको करना आज की आज बंद कर दो। आप जो भी हो उसी फॉर्म में एकदम परफेक्ट हो, राइट। अपनी सेल्फ वर्थ बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस या लुक्स पे डिपेंड नहीं करता। आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करो जो आपको किसी के भी साथ कंफर्टेबल फील करने दे, राइट। हाई वैल्यू एनर्जी डेवलप करो, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, खुद को किसी से नीचा समझना बंद कर दो, राइट। अगर मैं जो है पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो वो ये हो जाएगा कि यूनिवर्स में ना कोई भी इंसान किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बस कंडीशन ये है कि आप अपनी एनर्जी उस लेवल पर शिफ्ट करें जिस लेवल के पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब कोई आपको किसी मिलियनर पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको भी वही मिलियन रुपीज अर्न करने होंगे, नहीं। आपको सेम लेवल का कॉन्फिडेंस, सेम लेवल की सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू जब होगी ना, तब आप उस पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेम चीज लुक्स पे भी अप्लाई होती है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी ही एनर्जी पे बेसिकली काम करना है। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्ड करते हो तो नेचुरली वो इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा जो आपको अभी अपनी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर लगता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो का भी सिर्फ एक ही सारांश होगा कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ही काम करना है, अपनी ही वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है, अपनी ही एनर्जी को, अपनी ही वाइब्रेशन को रेज करना है, तब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, एंड अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।